श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, हमारी सब्सक्राइबर, हमारी साई परिवार की फैमिली से ही एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम बाबा की भक्ति करते हुए नॉनवेज खा सकते हैं, और या साई चरित्र हम पढ़ते हैं तो नॉनवेज खा के पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपके आंसर जो है वो आपको मिल पाएंगे। तो साथियों, पहली बात तो मैं नॉनवेज को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। मैं नॉनवेज को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में बाबा की भक्ति होती है, दिन रात बाबा की पूजा होती है। और ना ही शुरू से हमारे परिवारों में मेरी मायके की तरफ से या मेरी ससुराल वालों की तरफ से कभी ये चीज खाई गई है, और ये सब चीजें बैन ही है एक तरह से। मेरे परिवार में ये सब कोई भी नहीं खाता है, तो इस वजह से मैं तो इन चीजों के लिए कभी भी नहीं कहूंगी कि आप लोग भी खाया करें। जहां तक है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी भी जीव की हत्या करके खाना ये तो हमारे बाबा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा तो खुद पशुओं की, जानवरों की सेवा करते थे। उनकी भूख प्यास का बाबा को अंदाजा हो जाता था, उनको दुख होता था तो बाबा अपने हाथों से उनको मरहम पट्टी भी करते थे, है ना। जैसे कि साईं चरित्र में एक बाघ की कथा भी आई हुई है, जो एक शेर था, बाघ था, वो कैसे बाबा के चरणों में उसको सदगति मिली थी। तो बाबा की भक्ति करते हुए हमें सभी पे दया दिखानी चाहिए। नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, खाते हैं तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनमें खाया जाता है, तो उनका तो ये मेन फूड भी होता है। तो चलिए ठीक है, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खाइए, बाबा की भक्ति भी करिए, लेकिन कुछ चीजों का, कुछ नियमों का आपको पालन उसमें करना पड़ेगा। और वो है कि जैसे आप बाबा की आरती करते हैं, पूजा करते हैं डेली, अगर आपके घर में बिल्कुल चारों टाइम की आरतियां होती हैं, स्नान होता है, भोग लगता है, तब तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप उसको छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप इतने नियम फिर कैसे कर पाएंगे? जब आप खाएंगे तो आपको नहाना भी पड़ेगा, और फिर से बाबा की पूजा में अगर, है ना, तो मेरे हिसाब से तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो इस चीज को आप छोड़ दें। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं खाने के लिए, तो आप उनको खाइए। जैसे अगर आपके घर में बाबा की कंटिन्यू पूजा होती है, डेली होती है, कई लोग तो होते हैं ना थर्सडे के दिन ही करते हैं, तो और कई परिवारों में ऐसा है कि डेली कंटिन्यू बाबा की पूजा होती है, आरती होती है, भोग होता है, स्नान होता है, जो भी बाबा से रिलेटेड है, साईं चरित्र वगैरह डेली लोग पढ़ते हैं। मैं भी यही करती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो बाबा की वीरवार की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी कुछ है वो करते हैं बाबा के लिए, वीरवार को ही करते हैं। तो आप बाकी दिन नॉनवेज खा लीजिए, थर्सडे के दिन नॉनवेज को छोड़ दीजिए। देखो, बिल्कुल नॉनवेज वगैरह आपके घर में नहीं होना चाहिए, है भी तो उसको पहले ही आप खत्म कर दीजिए। और थर्सडे के दिन बिल्कुल साफ सफाई करके, अच्छा मंदिर साफ सुथरा करके तभी आप पूजा करिए, ठीक है। अगर 9 गुरुवार व्रत में हैं आप, तो भी जब तक आपके व्रत चल रहे हैं तब तक आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल भी, मतलब सोचे भी ना उसके बारे में, ठीक है। और अगर आप साईं चरित्र रोज पढ़ते हैं तो आप ही बताइए, नॉनवेज खाकर फिर आप साईं चरित्र कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आपका नियम है तो, माला जाप करते हैं आप तो कैसे करेंगे, है ना। तो बाबा के लिए अगर हमें ये सब चीजें छोड़नी पड़ रही है, वो भी बिल्कुल मतलब उनकी कोई जरूरत है नहीं हमारे जीवन में खास, तो अगर हमें बाबा के लिए ये सब छोड़ना भी पड़ेगा तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे? हमें बाबा की भक्ति करनी है। अगर बाबा हमें ये कहे कि मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो इतना छोटा सा काम तो हम बाबा के लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाबा को जो चीजों का भोग लगता है वो हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए, आप नॉनवेज का भोग तो बाबा को नहीं लगा सकते, या किसी भी भगवान को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इन चीजों को आप अवॉइड ही करिए। फिर भी नहीं छोड़ सकते तो मैं यही कहूंगी, भाई वीरवार के दिन तो आप बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। या बाबा का कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो उस दिन भी मत खाइए। या आप साईं चरित्र एक अध्याय से 53वें अध्याय तक आपका कंटिन्यू चल रहा है, इस बीच में भी आप नहीं खाएंगे, ठीक है। और या आप 9 दिन 9 दीपक जलाते हैं तब भी आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। मतलब बाबा से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपने मन्नत मांगी हुई है या कुछ भी चीज ऐसे है, तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। बाबा की पूजा में नॉनवेज मत खाइए प्लीज। पूजा जो है आपकी प्रॉपर फिर वो लगेगी, ठीक है। वैसे बाबा ने तो कभी मना नहीं किया नॉनवेज खाने के लिए। बाबा के साईं चरित्र में कहीं नहीं लिखा है कि बाबा की पूजा करते वक्त आप नॉनवेज नहीं खा सकते। फिर बाबा जब थे, बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि नॉनवेज खाना मना है। लेकिन हमारा प्यार है बाबा के लिए, हम खुद अच्छा
और बुरा खुद सोच समझ सकते हैं। इतनी अकल हमें दी है भगवान ने, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम क्या करें। बाबा की भक्ति करें तो क्या नॉनवेज खाकर आरती करने बैठ जाएं, या फिर साईं चरित्र लेके बैठ जाएं। साईं चरित्र तो इतना पवित्र है कि मतलब बिना नहाए तो आप उसको छू भी नहीं सकते। अगर आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, बिल्कुल बेड रेस्ट है, या बेड से उठ नहीं सकते, कमजोरी है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तब तो आप उसको बिना नहाए पढ़ सकते हैं, वो भी आपके भाव के ऊपर है। लेकिन साईं चरित्र तो इतना पवित्र ग्रंथ है कि आप उसको ऐसे तो बिना नहाए हाथ भी नहीं लगा सकते। तो सोचिए नॉनवेज खाकर कैसे आप उसको पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल अगर मैं बताऊं तो ये चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ये चीजें छोड़ेंगे ना, आपके अंदर भी देखना आप खुद इतना अच्छा बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। क्योंकि ये चीज खाना ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि छोड़ा नहीं जा सकता। क्या चीज है जो नहीं छोड़ी जा सकती? अपनी आदत अपने अनुसार बनाई भी जा सकती है और बिगाड़ी भी जा सकती है। तो हमारे लिए क्या बेटर है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना है। साईं की भक्ति में अगर आप नॉनवेज छोड़ दे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा तो मुझे लगा कि इस पर तो पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आंसर करूंगी तो शायद वो ही समझ पाएंगी, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है। और बाबा की पूजा जब हम करते हैं तो हम तिलक लगाते हैं और स्नान जल लेते हैं, जल प्रसादम लेते हैं, भोग भी खाते हैं। तो ऐसे में हमारा नॉनवेज खाना पूजा करने के बाद ही, भले कई लोग सोचते हैं पूजा कर ली अब खा लेते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, मुझे जैसे समझ है उस हिसाब से मैंने आपको आंसर किया है। तो अगर आप इससे सेटिस्फेक्शन है आपको तो आप मेरी बात मान सकते हैं, और नहीं तो बाबा तो भाव देखते हैं। मैं हमेशा यही कहूंगी, बाबा हमेशा आपके भाव के भूखे हैं। आप नहा के पूजा करिए, आप बीमार हैं तो बिना नहाए पूजा करिए, जैसे भी आप करते हैं ना बाबा सब मंजूर करते हैं। बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो नॉनवेज तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है। किसी की हत्या करके अगर उसको खाया जाए तो आप समझते हैं, आप ये सोचिए कि जब एक इंसान किसी घर में खत्म हो जाता है तो कितना विचार होता है ना। बहुत सारी चीजों का विचार होता है, और उसको ज्यादा देर घर में भी नहीं रखते हैं, है ना। तो क्योंकि नहीं है सही। अब आप मार्केट से किसी को मार के फिर उसको खा रहे हैं, अपना एक स्वाद का जरिया बना रहे हैं, तो वो किस हद तक सही है। इंसान से इतना लगाव होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें बिताई होती हैं, यादें होती हैं, उसको नहीं रख सकते। उसको भी एक बार घर से बाहर निकालना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी आपका करीबी हो। तो आप जिस जीव को मार के ला रहे हैं, अपने घर में पका रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस चीज का कितना, मतलब मैं तो सोच के भी मुझे अजीब लग रहा है। और बस मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूँ, आई होप सब समझे होंगे। तो ऐसी चीजें खाइए जिससे हमारा मन, हमारा तन, हमारी सोच सब पवित्र रहे। ठीक है। क्योंकि ये तो सुना ही है आपने, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही आपका हो जाएगा मन। तो अच्छी चीजें खाइए, बाबा को भोग लगी चीजें खाइए। सबसे बड़ी बात है, हर चीज बाबा को भोग लगाइए। और जो चीज हम बाबा को भोग ही नहीं लगा सकते उसको हमारा खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो दूध है, दही है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बाबा को अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाइए, जो आपका मन करता है। बाबा सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो नॉनवेज तो बिल्कुल भी अगर आप खाते हैं तो मैं कहूंगी उसे साइड कर दीजिए, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत जरूरी है और आप नहीं छोड़ सक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुछ इन चीजों का जो मैंने बताई, इन चीजों का आप थोड़ा परहेज करिए। मैं अपने साईं परिवार से यही कहूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं धीरे धीरे उन पर वीडियो बनाऊंगी, ताकि वीडियो से तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचेगा और अच्छे से मैं बता भी पाऊंगी। क्योंकि मैसेज में तो इतना कुछ लिखना भी बड़ी मुश्किल होता है, वीडियोस के थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। आई होप आप सबको इस चीज का आंसर मिला होगा, या आपके मन में भी कोई क्वेश्चन ऐसा चल रहा होगा तो उसका आंसर होगा। बहुत सारी चीजें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। बस गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो अब थोड़ा सा रिलीफ है। मैंने आज वीडियो शूट की है आप लोगों के लिए, और मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी कि आपके मैसेज आ रहे हैं और मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, लेकिन आज मैंने की है और आप तक मेरी बात ये पहुंची है। आपको कैसे लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओम साई राम की हाजिरी जरूर लिखिएगा, और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वो भी लिख दीजिएगा।
तो जैसे धीरे धीरे करके मैं वीडियोस बनाऊंगी। और मिरेकल्स हैं, बाबा की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। बाबा की तो लीला अपरंपार है, कभी खत्म हो ही नहीं सकती, बाबा की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो डेली चाहे तो डेली ही हम घंटों बातें कर सकते हैं, है ना। तो चलिए धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। और आपका जो इतना सारा प्यार मुझे मिलता है, आप मेरी इतनी केयर करते हैं, अगर वीडियोस नहीं आती तो आप मैसेज डालते हैं कि दी आप कैसे हो। तो डियर, मैं सच बताऊं बाबा मेरे सामने है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी को देखा नहीं है, मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ, क्योंकि आप तो मेरा वैसे भी साईं परिवार हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट करते हैं, पूछते हैं। तो वीडियोस जो है धीरे धीरे ही सही आएंगी जरूर, और मैं कंटिन्यू होने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप तबीयत बेटर है पहले से। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।